हेलो फ्रेंड्स, माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत है। 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी दूसरी इकाई का आज हम तीसरा लेसन देखने वाले हैं। पहला लेसन हमने इससे पहले वीडियो में देखा है। ये साल आपको दूसरा लेसन जो है वो स्किप है, आपको नहीं है वो। तो अब की बार आज हम क्या देखने वाले हैं, ये पद्य रचना है हमारी ग्राम देवता, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये रचना है और बहुत सुंदर है। दोस्तों, आप ये वीडियो देखते वक्त मेरी आपसे एडवाइस है कि आप पहले ये हिंदी लोकवाणी जो बुक है आपकी उसे लेकर बैठिए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो जाए। मतलब हम लोग साथ में पढ़ते हैं और आपको जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट आएंगे वो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 सागर में इनका जन्म हुआ था। 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि है, एकांकी नाटककार है, लेखक और आलोचक भी है। इस कविता ये ग्राम देवता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी एवं कठिन जीवन को रेखांकित किया। इसका मतलब जो हमारे जो आज के कवि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या किया है कि कृषक, खेती करने वाला जो हमारे बाहर जितने भी लोग हैं उस सब के बारे में यहाँ पर लिखा है। और उन्हीं को, खेती करने वाले को, कृषक को क्या कहा है, ग्राम देवता कहा है कि आप ही भगवान हो, आप ही ग्राम देवता हो। तो उसके उनको बहुत सारा महत्व देने के बाद में ये सुंदर सी कविताएं आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कविता शुरू करते हैं। ये पठनार्थ है, तो ये इतना ध्यान में रखिए, ये पूरा पठन जिसको हम कहते हैं, राइट। हे ग्राम देवता नमस्कार। कृषक को नमस्कार करते हैं वो हमारे कवि। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कि हे हमारे किसान जो है, कृषक का मतलब है किसान, वो अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि हे किसान भाई, तुमने सोने चांदी से प्यार नहीं किया। किसान को किस चीज से प्यार है? मिट्टी से, क्योंकि वो मिट्टी से ही सोना उगाता है। तुमने सोने चांदी से नहीं, मिट्टी से प्यार किया है। तो हे कृषक, हे किसान देवता, हे ग्राम देवता, इनको उन्होंने ग्राम देवता कहा है। ग्राम देवता का मतलब है गांव की देवता। ग्राम का मतलब है गांव और देवता का मतलब है देवता, भगवान। तो ग्राम के जो भगवान, गांव के जो भगवान है वो हमारे किसान है, उनको नमस्कार किया है। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। जन कोलाहल का मतलब है लोगों का जो अपने शहरों में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। कोलाहल का मतलब क्या होता है? कोलाहल का मतलब है बहुत सारी बातें करने का जो ये रहता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इस तरह की यूँ समझ लीजिए कि सब डिस्टर्बेंस रहता है, तो डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं कोलाहल। जब लोग एक साथ, बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं हम लोग। तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम, आवाजें आते रहती है, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये क्या है, ये आम बात है। जन कोलाहल से दूर मतलब लोगों के डिस्टर्बेंस से दूर, लोगों की चहल पहल से दूर। कोलाहल मतलब इतना चहल पहल है। तो कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, कहीं दूर एकांत में। सिमटा सा मतलब छोटा सा। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता है प्रकाश। सूर्य चंद्र का नहीं, आप बहुत दूर, लोगों की चहल पहल से दूर एकाकी में रहते हो, वहां आपका निवास है, वहां आपका घर है। लेकिन वहां रवि शशि मतलब सूरज और चांद का उतना प्रकाश नहीं आता है जितना प्रकाश आपके प्राणों का होता है। क्योंकि आपको भगवान कहा है उन्होंने, किसान को भगवान कहा है। तो सूर्य चंद्र का उतना प्रकाश नहीं है जितना प्राणों का होता है। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव मतलब किसान क्या करता है, खेती में बहुत मेहनत करता है। तो तुम्हारा मेहनत जो है वही तुम्हारी संपत्ति है। उसके बल पर क्या करते हो तुम? ये जो भूमि है, ये भूमि, ये मिट्टी है, ये क्या है? जड़ है। इसमें जीव नहीं है, इसमें प्राण नहीं है। तुम क्या कहते हो? अपने श्रम के भरोसे, अपने मेहनत के भरोसे
इस मिट्टी में क्या करते हो, इसमें से तुम क्या कहते हो, इसमें से पूरे का पूरा सोना निकालते हो। सोना निकालते हो मतलब क्या होता है, किसान क्या करता है, अपने खेत से अलग अलग तरह के क्रॉप्स निकालता है। उसको हम क्या कहते हैं कि सोना चांदी। आप तो बिल्कुल जड़ मिट्टी में कुछ भी जान नहीं है, लेकिन उसमें से भी उसमें जड़ मिट्टी में आप जान फूंकते हो, और जान फूंकने के बाद में तभी हमको सब क्या मिलता है, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें कहाँ से मिलती है, बस वो सोना ही तो है। किसान मेहनत करता है और जड़ मिट्टी में चेतना पैदा करता है। चेतना मतलब उसमें जान डाल देता है। दानों दानों से फूट रहे 100-100 दानों के हरे हास। और आपकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो गेहूं, चावल, बाजरा ये सब निकलता है, तो ऐसा लगता है कि जो भी आप निकाल रहे हो वो हरे हरे दाने जो है वो हंस रहे हैं। इतने ये जड़ मिट्टी में आप जान फूंकते हो, और 100-100 दानों के हरे हास। हास का मतलब है पूरा का पूरा खेत खलिहान जो है उसमें से हंसी निकलती है, उसमें से बहुत अच्छा लगता है, वातावरण जो है बहुत सुंदर हो जाता है। यह है ना पसीने की धारा, ये पसीने की धारा नहीं है, ये गंगा की है धवल धार। मतलब किसान मेहनत करके क्या करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन जब उसको भगवान मान के अपना, कवि क्या कहते हो, उसको ग्राम देवता मान रहे हैं ना, तो ये उस ग्राम देवता को, किसान को कहते हैं कि तुम मेहनत करके जो पसीना बहा रहे हो, ये पसीना नहीं है तुम्हारा, ये है गंगा की धवल धार। धवल का मतलब है शुभ्र। गंगा नदी का पानी जितना शुभ्र है उतना ही शुभ्र तुम्हारा पसीना है, उतना ही पवित्र तुम्हारा पसीना है। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता आपको नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या ठंड। आप सभी ऋतु में, कोई भी ऋतु रहने दो, गर्मी रहने दो, वर्षा रहने दो, ठंड रहने दो, सभी ऋतु में आप एक जैसे काम करते हो। ये बहुत ही असामान्य बात है। जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने कठिन दंड। देखिए मतलब अपने आप को आप दंड देते हो, अपने आप हर मौसम में आप मेहनत करते रहते हो, और पूरी दुनिया को आप पुरस्कार देते हो। कैसा पुरस्कार देते हो, आप खेतों में जो कुछ भी आप उगाते हो वो सब इस दुनिया के लिए पुरस्कार, नहीं तो और क्या है, पुरस्कार ही तो है। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचा करते हो राजद्वार। तुम अपनी छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हो, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी में से, झोपड़ी में खुद झोपड़ी में रह के इतनी मेहनत करते हो, और खेतों खलिहानों में जो तुम उगाते हो उससे क्या होता है, उससे बड़े बड़े लोग जो है वो खाना खा पाते हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होता है। तो आप खुद झोपड़ी में रहते हो, लेकिन राजमहलों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर आप ऊंचा ले जाते हो। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे भगवान, हे ग्रामीण भागों के नमस्कार, हे वो किसानों को कहता है कि हे किसान, हे कृषक, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, उनको ग्राम देवता कहते हो। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम सारी सृष्टि के सचमुच के नायक अगर कोई है तो वो तुम हो। तुम हंसो कि फूले फले देश, अगर तुम हंसते हो, तुम्हारी हंसी में ही सब कुछ है, तुम हंसते हो तो देश फूल जाता, फूलता है। मतलब तुमने अगर मेहनत किया, तुम्हारी वजह से ये पूरा खेत खलिहानों में से जो कुछ भी तुम उगाते हो उसके भरोसे ही क्या होता है, ये देश पूरा फूलता फलता है, तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ चलता है। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज तुम्हारा है शेष। तुम तो ग्राम देवता हो, एक्चुअली तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो तुम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नहीं हो, तुम तो सिंहासन पर बैठो, यहाँ पर तुम्हारा ही राज है, बस और किसी का नहीं राज। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। उर्वरा का मतलब क्या होता है, तुम्हारी ये पूरी भूमि जो है उसको तुमने उपजाऊ बना लिया है, बंजर भूमि को भी तुमने उपजाऊ बना लिया है, वहां पर भी तुम कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हो। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। तुम पूरी भूमि को उपजाऊ बनाकर उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहते हो, तुम भूमि
भूमि पर रहकर बाकी जो मनुष्य भूमि पर रहते हो उनका भार कम करते हो। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। मैं तुम्हारी बहुत पवित्र आरती जो है उतारता हूँ, हे ग्राम देवता नमस्कार। इस बहुत सुंदर कविता है। किसानों के प्रति अपनी श्रद्धा जो है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। किसानों को बहुत महत्व दिया है उन्होंने। किसानों को ग्राम देवता कहा है। ग्राम का मतलब हमारे छोटे छोटे जो गांव हैं उसमें जो देवता रहती है उसको हम गाँव की देवता कहते हैं, इसको हम ग्राम देवता कहते हैं। तो इनको ग्राम देवता का महत्व दिया है किसको? किसानों को। और आज ये कहते हैं कि हे ग्राम देवता नमस्कार। तो इसको किसानों का बहुत सुंदर महत्व देके उन्होंने वर्णन किया है कि आपके भरोसे ही तो सारी दुनिया चलती है, सारी सृष्टि फल फूल रही है तो वो केवल आपके भरोसे है। आप छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहकर भी पूरे राजमहलों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले। तो दोस्तों ये रही आज की पद्य रचना ग्राम देवता, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट शब्द नहीं है। जैसे इससे पहले हमने एक जो पद्य रचना देखी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स थे, क्योंकि वो 500 साल पहले की रचना थी जिसमें जैसे गागर में सागर। आज ये जो रचना है ये हिंदी जो है ये अभी का हिंदी है, इसलिए बहुत कम इसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। इसमें के जो शब्द हैं वो समझने में ठीक आसानी हो जाती है। तो अभी आपका काम एक है कि ये अभी पद्य रचना हमने देखी है, तो इसके नीचे आपका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। और अभी हमने जो वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है उसके भरोसे आप स्वाध्याय इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप वर्कबुक भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी की दूसरी इकाई का तीसरी पद्य रचना जो है ग्राम देवता वो हमने अभी देखी है। और इसके बाद लेकिन इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट हमारी जो रचना है वो देखेंगे। और तब तक के लिए आप इसका स्वाध्याय जो है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।